Want to become a cabin crew but don't know what to prepare and where to start. So I am here and I am going to share airlines eligibility criteria to become a cabin crew. So watch till end. ओके सो मुझे ना रोज़ यही कमेंट्स आते हैं, डीएम आते हैं कि दीदी मेरा तो 12th कंप्लीट हो गया है और मुझे कैबिन क्रू बनना है, बट मुझे ये नहीं पता है कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ या फिर मैं कोई कोर्स कर लूँ. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो वॉच टिल एंड. ओके, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनका बीएमआई. आप बीएमआई में फ़िट होने चाहिए. उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आप उनकी हाइट इतना चाहिए, वेट इतना चाहिए, स्कार्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, टैटूज़ होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए. सो स्टार्ट विद द वीडियो. देखो उनके ना क्राइटेरियाज़ होते हैं, जैसे कि उनको हाइट फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए, मेल के लिए 175 सेंटीमीटर चाहिए. एंड टॉकिंग अबाउट वेट, उनका एक बीएमआई रेंज होता है 18 to 22 फीमेल के लिए, 18 to 25 मेल के लिए. अगर आप हाइट और वेट में फ़िट आ रहे हो, उनके क्राइटेरिया में फ़िट आ रहे हो, तो यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू. अगर आपका वेट ज़्यादा है या फिर हाइट कम है तो मैं यही बोलूँगी कि आप ग्राउंड स्टाफ के लिए प्रिपेयर करो. वेट का तो ठीक है, वेट अगर आप बीएमआई रेंज के अंदर ला सकते हो दैट्स गुड, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओ कैबिन क्रू के लिए. बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर वेट हूँ तो आप ग्राउंड स्टाफ के लिए प्रिपेयर करो, ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो. एंड नाउ टैटूज़. यस, टैटूज़ विजिबल नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपके नेक पे नहीं होना चाहिए. उनका जो ड्रेस कोड होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिगो, आई डोंट, एयर इंडिया का अलग होता है, इंडिगो का अलग होता है, स्पाइस जेट का अलग होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिगो क्योंकि मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया है. तो उनका जो ड्रेस कोड होता है वो आपको तो पता है कि इंडिगो का यूनिफॉर्म कैसा है, वो वन पीस है, ब्लू कलर का वन पीस है. बट अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उनका ड्रेस कोड ये होता है कि आप हाफ स्लीव्स में होने चाहिए, नी लेंथ स्कर्ट होना चाहिए, और अगर आप ब्लेज़र के साथ जा रहे हो तो वो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन गो विथ शर्ट एंड नी लेंथ स्कर्ट. ब्लैक स्टॉकिंग्स होने चाहिए एंड ब्लैक शूज़ होना चाहिए. ओके, अगर आप ये इंडिगो का यूनिफॉर्म पहन रहे हो वन पीस, आपको पता है कि कैसा होता है इंडिगो का यूनिफॉर्म, तो उस यूनिफॉर्म का जो स्लीव्स होता है तो वो इतना ही होता है, हाफ स्लीव्स होते हैं. तो उनको क्या है कि उनको चाहिए ना नेक पे कोई टैटूज़ हो, ना फिंगर्स पे कोई टैटूज़ हो, ना हाथ इतने एरिया में कोई टैटूज़ हो, ना लेग्स पे कोई टैटूज़ हो. देखो इनविजिबल टैटूज़ चलते हैं बट विजिबल टैटूज़ नहीं चलेंगे. अगर आपके पास आपने कोई विजिबल टैटूज़ कराया हो तो उसको आप रिमूव करा दो, रिमूव करने का सोचो, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो रिजेक्ट कर देंगे. क्योंकि अगर आपने अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा ही नहीं है और आप इंटरव्यू के लेके चले गए एंड वहाँ पे उन्होंने विजिबल टैटू नोटिस कर दिया तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे. इसलिए अगर आपका कोई विजिबल टैटूज़ हो और आपको कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप पहले वो टैटू को रिमूव करवा दो. ओके, एंड यस, स्कार्स, जैसे कि स्कार्स में कट, बर्थ मार्क्स एंड ऑल, वो भी रिजेक्शन का ये मेन कारण बन सकता है. क्योंकि इंडिगो क्या है, मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो वो बहुत ही बारीकी से सारे स्कार्स, कट्स एंड ऑल सब देख रहे थे. लिटरली मुझे तो ऐसे 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 सब करके पूरा अच्छे तरीके से देखा था कि कोई भी छोटा सा भी स्कार्स अगर उनको दिख जाए तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं. इसलिए अगर कोई स्कार्स है तो डॉक्टर के पास जाओ कि स्कार्स को कैसे हटा सकते हैं. पिंपल्स है तो हेल्दी खाना खाओ कि वो पिंपल्स दोबारा ना आए. और ऐसे जो छोटे मोटे स्कार्स हैं तो ट्राई टू हाइड विथ कंसीलर. अगर वो कंसीलर से हाइड हो गया तो दैट्स नाइस, बट अगर कंसीलर के बाद भी वो हाइड नहीं हो रहा है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे. सो ये सब चीज़ें देख के जाओ, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देन आप इंटरव्यू के लिए जाओ. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ ग्रूमिंग. यस,
ग्रूमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कैबिन क्रू इंटरव्यू। कैबिन क्रू बनने के लिए ग्रूमिंग आनी ही चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एचआर आप में क्या नोटिस करेगा? पहला इंट्रैक्शन आपका क्या, ग्रूमिंग होना, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी कैसा है, वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है कैसा नहीं है वो नोटिस करते हैं। तो आपको मेकअप एकदम टॉप नॉच होना चाहिए, आपका यूनिफॉर्म एकदम जैसा भी उनका जो भी उनका ये ड्रेस कोड है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, क्या उनका नी लेंथ स्कर्ट एंड ऑल सब आप अच्छे से रेडी करके जाना। हेयर का बन बना के जाना, स्लीक बना के जाना, स्लीक बन बना के जाना, एक बाल निकला ना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि हेयर स्टाइल क्या करना है इंटरव्यू के लिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी। मेकअप नहीं आता है उसके लिए भी कमेंट करो, मैं एक बिगिनर मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी कि इंटरव्यू में मैंने कैसे मेकअप करके गई थी। मुझे भी मेकअप का कुछ आइडिया नहीं था, बट हाँ, मेकअप ऐसे ज़्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए, लाइट मेकअप रखो और रेड लिपस्टिक प्रीफर करो क्योंकि रेड लिपस्टिक स्किन को, अपने फेस को बोल्ड दिखाता है, ठीक है। मैं मेरे इंटरव्यू में रेड लिपस्टिक लगा के गई थी। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंट। यस, ये अगर आप उनके BMI में फ़िट हो रहे हो, उनके ग्रूमिंग में फ़िट हो रहे हो, देन थर्ड पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कैबिन क्रू बनने के लिए। वो सब तो आप बाद में कर लोगे, बट अगर आपका इंग्लिश वीक है, आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंट। सो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश आपकी वीक है तो क्या आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते? ऐसा कुछ नहीं है, आप बन सकते हो कैबिन क्रू, बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर कम्युनिकेशन एंड वोकैबुलरी। सो मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि आप मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने खड़े रहो। कैसे समझो कि आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो, HR से बात कर रहे हो, कोई भी इंटरव्यू का रैंडम टॉपिक लो, जैसे कि अपने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसे में कोई कुछ चीज़ें टॉपिक लो, प्रैक्टिस करो, 2 मिनट कंटिन्यू बात करो, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी एंड आपको मतलब कैसे बात करना है इंटरव्यू में, कैसे क्या बॉडी पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज कैसा रखना है वो आपको पता चल जाएगा। एंड देन अगर आपको लगता है कि नहीं मिरर में मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं जो करती थी, मैं क्या करती थी, मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करती थी। एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं वो वीडियो रिकॉर्डर जो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया मैं उसको सुनती थी कि मैं कहाँ पे मतलब हिचकिचा रही हूँ, कहाँ हेजिटेट हो रही हूँ, कहाँ मेरा वर्ड मतलब फंबल हो रहा है, वो चीज़ मैं नोटिस करती थी एंड मैं उस चीज़ पे वर्क करती थी। मैं रोज़ कनेक्टिव वर्ड्स लिखती थी, उसको मैं अपने सेंटेंस में क्रिएट करती थी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेरे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में यूज़ किया करती थी। सो अगर आपको चाहिए तो आप वो यूज़ करो, या फिर आप मिरर के सामने खड़े होकर बात करो, इससे आपका इंग्लिश एंड कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप कैमरा के सामने आके बात करो, क्योंकि देखो अभी फ़िलहाल सारे एयरलाइंस ऑनलाइन असेसमेंट रख रहे हैं, तो इससे आपको कैमरा के सामने कैसे बात करना है, कैसे बैठना है एंड ऑल, वो सब का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। वहाँ पे आप डरोगे नहीं कि नहीं कैसे बात करना है, मैंने कभी कैमरा के सामने बात नहीं किया, तो इसलिए ये चीज़ के लिए भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप कैमरा के सामने बात करो, 2 मिनट के लिए मिरर के सामने भी बात कर लो, इससे आपका ही इंग्लिश इम्प्रूव होगा। सो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग, BMI एंड कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंट। ये चीज़ कैबिन क्रू बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12th कंप्लीट हो गया है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो फटाफट एंड अभी से स्टार्ट करो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना, ताकि जब आपका इंटरव्यू हो तो आप उतना डरो नहीं, आपको उतना डर ना लगे, आपको मतलब नर्वसनेस ना हो, आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दे के आओ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सेव दिस वीडियो, शेयर विथ योर इंटरव्यू buddy, and do not
Do not forget to subscribe my channel for more interview tips. Okay, thank you, take care, and all the best for your interview.